हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, समय, वक्त बड़ी कमीनी चीज़ है। अगर आज तुम्हारे साथ है तो तुम्हें राजा बना देती है, और कल यही अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाती है तो 2 मिनट नहीं लगते हैं एक राजा को भिखारी बनने में। ये हम सब ने हमारी ज़िंदगी में कितनी बार नोटिस किया है, कई बार तो हमारे साथ भी होता है। और इसी वक्त को हम अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। कोई इसे भगवान कह रहा होता है, कोई ईश्वर, कोई इसे कुछ और नाम देता है, और कोई इसे कर्मा बोलता है। ठीक है, हम सबके मन में ये सवाल हमेशा उठते हैं, और इंसान की एक प्रवृत्ति ये है कि इंसान के दिमाग में जब भी कोई सवाल उठता है ना, तो इंसान उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, और अगर उसे जवाब नहीं मिलता है तो उसका दिमाग ऐसा है कि वो खुद ही जवाब भी बना लेता है। सवालों के जवाब भी हम खुद ही बना लेते हैं। कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि यार, मैंने तो हमेशा सबका भला किया, मैंने तो उसका भी भला किया, मैंने तो उस इंसान का भी भला किया, मैंने उसका भी भला किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं सबका अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, और इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं होते। फिर हम सब अपने हिसाब से सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं, कभी शास्त्रों में तो कभी किसी फिलोसोफर्स के पास, फिलोसॉफीज में। ठीक है, कई ग्रंथों में इसका अलग अलग जवाब है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारे हिंदू शास्त्रों की अगर हम बात करें तो हमें कहा जाता है कि तुम्हारे, हो सकता है कि अभी तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया हो, अभी तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है कि पहले पूर्व जन्म में तुमने कुछ बुरे कर्म किए हों जिसका फल तुम अभी तक भुगत रहे हो। पुरानी फसल है जो अभी तक काटी जा रही है, और अभी जो तुम अच्छे कर्म कर रहे हो इसका फल तुम्हें कल मिलेगा, यानी भविष्य में मिलेगा। हो सकता है इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मिलेगा। इंसान को अपनी अगली सांस कब पता नहीं है कि सांस अगली वाली वो लेगा भी कि नहीं लेगा, कब उसकी सांसें आखिरी होंगी, कब वो इस दुनिया से चला जाएगा, इंसान को ये नहीं पता है। लेकिन इंसान को ये फिर भी उम्मीद अपने दिमाग में वो जगह रखता है, क्योंकि हम सब होप पे जीते हैं ना दोस्त, हम सब उम्मीद पे जीते हैं। आज रात जितने भी लोग सो रहे होते ना, वो सब कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक उम्मीद लेकर के सोते हैं कि कल सुबह वो उठेंगे। आज जितने लोग रात को सोएंगे, हम जो भी काम भी कर रहे होते हैं, हम इस उम्मीद में कर रहे होते हैं कि कल इसका हमें फल मिलेगा। लेकिन कल किसने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा। कल हम होंगे नहीं होंगे, कल मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, आप होंगे नहीं होंगे, किसी को नहीं पता है। लेकिन हम सब ऐसे ही उम्मीद पे जी रहे होते हैं, तो हम हमारे दिमाग को भी वो उम्मीद देते हैं। हम कहते हैं कि कल हमें अच्छा फल मिलेगा। हमें ये भी नहीं पता कि कल हम होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन अच्छे कर्म करो। ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ दोस्तों, मैं क्यों अच्छे कर्म करने में बिलीव करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो आपको उस समय आपके अंदर, आपके दिल में अच्छा फील होता है। और उसी समय अगर आप कुछ बुरा करते हो किसी के साथ तो अपने अंदर ही एक जलन सी महसूस होती है, और मैं उसी को कर्मा मानता हूँ। या आपको अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब आपका कर्मा अच्छा जा रहा है आपको। मैं किसी स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट में नहीं मानता, मैं किसी हेवन एंड हेल के कॉन्सेप्ट में नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जो भी है वो सब तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे दिमाग के अंदर ही है। जब तुम पाप करते हो, जब तुम बुरे कर्म करते हो, तो वो अंदर ही अंदर तुम्हें पीड़ा देता है, और वही किसी नर्क से कम नहीं होता। और वही जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो अंदर से जो खुशी वाली फीलिंग आती है ना, एक अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ना। भले तुम सब गवा दो, लेकिन जब तुम किसी का भला करते हुए सब कुछ गवा देते हो ना, अंदर एक जो शांति मिलती है, जो सुकून होता है, मेरे हिसाब से वही हेवन होता है। ठीक है, लेकिन बात कर रहे हैं हम वक्त की। वक्त, फिर लोग इसे अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों के पास कई दलीलें होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वक्त बुरा है, ठीक है, कुछ लोग भगवान पे ब्लेम कर देते हैं, कुछ कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं, है ना। और ज़्यादातर लोग भगवान पे ब्लेम इसलिए नहीं करते हैं, कर्मा वगैरह और इसका कॉन्सेप्ट हमने इसलिए डिज़ाइन कर दिया, हम बोल देते हैं, क्योंकि 90% लोग तो भगवान तक को भी न जाना है, न जानते हैं, न जानना चाहते हैं। बस उन्हें ये पता है, वो भी एक उम्मीद है उनके लिए, बस एक उम्मीद से ज़्यादा और कुछ नहीं है, कि कोई बैठा है, कोई देख रहा है। बस एक उम्मीद दिमाग में पालने के लिए उन्होंने भगवान का एक कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ है। भगवान एक्चुअली में है कैसे, क्या है, कोई नहीं जानता। ठीक है, न जानने की इच्छा रख रहा है। बहुत कम ऐसे परमात्मा होंगे या ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअली में उनका साक्षात्कार किया है, और वो एक्चुअली में दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे पूजा करते हैं, उनको कुछ मानते हैं। वरना 90% लोग तो बस एक डर, उस डर से कि भाई हम कुछ ऐसा बोल ना दें जिससे हमारा वक्त खराब हो जाए या हमारे अगेंस्ट चीज़ें चली जाए, बस ये चीज़ें सोचते हुए बहुत सारे लोग तो बोलते ही नहीं है। मतलब इसी डर की वजह से हमेशा ब्लेम, मतलब हम सिचुएशन को दे देते हैं कि भाई सिचुएशन ही ऐसी, भगवान तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हमारे शास्त्रों में कर्मा का बोल दिया जाता है। किसी और धर्म की बात, यहाँ मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी और धर्म में ये बोला जाता है कि भाई
भगवान अपने बच्चों को स्ट्रांग देखना चाहता है, और उसके जो खास करके सबसे प्रिय बच्चे होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा दुख देते हैं, क्योंकि अगर वो उनको सबसे ज़्यादा दुख देंगे तो उनका वो जो बच्चा है वो स्ट्रांग बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, ठीक है, और उससे उसकी ज़िंदगी सुधरेगी। तो ये इस तरीके से लोग आपको बता रहे होते हैं, उम्मीदें दे रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या समय हम में से किसी के हाथ में होता है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समय किसी के हाथ में नहीं होता, कब अच्छा हो जाए कब बुरा हो जाए किसी को नहीं पता। तो फिर बहुत सारे लोग वर्क करने में डरते रहते हैं कि भाई काम ही नहीं करना है। काम क्यों करें? क्योंकि अगर हम काम करेंगे तो फिर वही बात है, फिर वही दिक्कत है कि भाई अगर हम खूब सारी मेहनत करेंगे, उसके बाद भी अगर हमारा समय ही अच्छा नहीं है, समय ही बुरा है, तो वो मेहनत तो पानी में जाएगी ही जाएगी ना, वो वेस्ट हो जाएगी। और अगर हमारा वक्त अच्छा है तो बिना मेहनत के भी हमें तो लड्डू प्रसाद मिलेंगे, कुछ सब कुछ मिल रहा होगा। तो बात वही हो जाती है, और ऐसा होता भी है दोस्तों। लेकिन हमेशा आपके हाथ में क्या है, हमें ये फोकस करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ इस पूरे तामझाम का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ये देखना चाहिए कि मेरे हाथ में आज क्या है। केवल और केवल कर्म, केवल और केवल कर्म। अब उसका फल मिलना है नहीं मिलना है फिर वक्त के हाथ में है। सही है, हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करो लेकिन मिले कुछ ना, लेकिन एक चीज जरूर मिलती है दोस्त, वो होता है सुकून। सुकून इस चीज का कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अब नहीं हुआ तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ होता है रिग्रेट कि यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, शायद अगर देता हो सकता था कि शायद मेरा समय अच्छा हो जाता। कई बार समय भी इंतजार में बैठा होता है कि बंदा उठे तो सही, मेहनत तो करे, कुछ करे तो सही, मैं देने को तैयार बैठा हूँ। तो दोस्तों वक्त को तो कभी कोई समझ नहीं पाएगा, ना कोई समझ पाता है कब किसके साथ है कब किसके साथ नहीं है। आपने वो गाना सुना है कि किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा, मैं क्या से क्या हो गया, 4 दिन की जिंदगानी, हर पल एक नई कहानी, क्या था मैं क्या हो गया, है ना। और वो उसमें ये भी है कि क्या बुरा है क्या भला है, वक्त ही शायद खुदा है, होगा जो फिर देखा जाएगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, वक्त ऐसा ही है। वक्त क्या है आज तक ना कोई समझ पाया है ना कोई समझ पाएगा। भगवान, कर्म, जो भी तुम इसको नाम दे दो, कैसा है क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ना हम समझ पाएंगे ना तुम समझ पाओगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, और ये चीज़ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस भी करी, और ये चीज़ भगवद गीता में भी लिखी है कि भाई तुम्हारे हाथ में केवल कर्मा है, और कर्मा करो, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। मैं इसी कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता हूँ दोस्तों की ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपने एग्ज़ाम की तैयारी करी, 100% कोशिश करी, लेकिन आप फेल हुए, अंदर रिग्रेट नहीं होता। आपको ऐसा होता है कि ठीक है शायद मेरी किस्मत में या मेरे लिए ना लिखा हो सकता है कि मेरे लिए ना लिखा हो, लेकिन मेरे को इतना सुकून है कि मैंने ट्राई करा और ट्राई करके फेल हुआ। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम ट्राई ही नहीं करते, हमको लगता है यार हमारे किस्मत में है ही नहीं, और भविष्य में जाकर के जब हम उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं बचते तब हमें दिमाग में आता है कि यार अगर मैंने दी होती तो, अगर मैं निकल गया होता तो फिर हम पछता रहे होते हैं, रिग्रेट्स, है ना। एक बार हम किसी से दिल लगा लेते हैं, धोखा मिलता है, और फिर हमें समझ में आता है कि भाई दुनिया कैसी है क्या है, ठीक है। दुख बड़ा होता है लेकिन रिग्रेट नहीं होता। क्योंकि रिग्रेट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने एक्सपीरियंस कर लिया कि अच्छा ये ऐसा है। लेकिन कई बार हम एक्सपीरियंस ही नहीं करते, हम सीधा हम ठीक है जो हुआ देखा जाएगा, और फिर बाद में एक समय ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने ऐसा किया होता तो, अगर मुझे वो इंसान पसंद आया, अगर मैंने उसको बोल दिया होता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी अच्छी होती। लेकिन हमें भी पता है कि होती तो नहीं, लेकिन रिग्रेट तो नहीं होता। तो मैं तो दोस्तों रिग्रेट से बचने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरा हमेशा ये रहता है कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए इंसान को ज़िंदगी में, ठीक है। मैंने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए, दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में, सब जगह काफ़ी धोखे खाए हैं। लेकिन एक चीज़ रही कि कभी रिग्रेट नहीं रहा दिल के अंदर, हमेशा ये रहा कि जो मैं कर सकता था, जैसा मैं कर सकता था, मैंने अपना बेस्ट किया। अब जो ऊपर वाले की इच्छा, जो वक्त के गर्भ में होगा वो होके रहेगा। हम बस अपना कर्म कर सकते हैं, और आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बस अपने कर्मा पे फोकस करो दोस्तों। कर्म करते रहो करते रहो करते रहो, जो फल होगा देखा जाएगा। और बिंदास रहो, चिल रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
सी यू।